हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को धोखा क्यों समझते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को धोखा क्यों समझते हैं। इस वीडियो बनाने की जरूरत यूं पड़ी कि बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जिस तरह से मनी सर्कुलेशन। चूंकि मनी सर्कुलेशन कंपनियां आई, लोगों को धोखा दिया और भाग गईं, तो लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को भी उसी आईने में देखते हैं। इस वजह से इस वीडियो को मैंने बनाने की जरूरत समझी। दरअसल आजकल हर शख्स जल्दी मालदार होना चाहता है और ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास पैसा हो, वो चाहे कैसा ही हो। इसी लालच की वजह से आदमी की आंखों पे पर्दा पड़ जाता है और उसका दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हलाल है और क्या हराम है। आदमी की इन्हीं लालची आदतों का फायदा उठाते हुए बहुत से लोगों ने पैसे को दुगना तिगना 4 गुना करने का ख्वाब दिखाकर एक कंपनी का नाम देकर पब्लिक के बीच में उतर गए और मनी सर्कुलेशन का ऐसा खूबसूरत जाल बिछाया कि आवाम लालच में उनके प्लान के चक्कर में फंसते गए। बल्कि पब्लिक ने यह नहीं सोचा कि आखिर जो कंपनी इतना रुपया देने की बात कर रही है, वो रुपया लाएगी कहां से, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। यह जांचने परखने के लिए लालच ने उन लोगों की अक्लों पर पर्दा डाल दिया और जल्दी मालदार होने की ख्वाहिश में खुद भी हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट किए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करा दिए। उस फर्जी कंपनी ने लाखों इकट्ठा किया और हजारों रुपए लोगों का यकीन जीतने के लिए बांट भी दिए। लोगों ने जब देखा कि कंपनी अपने वायदे के मुताबिक लोगों में रुपया बांट रही है, तो लोगों ने तेजी से अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया और लोगों से भी इन्वेस्ट कराया और यही सिलसिला 2-3 साल तक चला। और जब उस फर्जी कंपनी के पास करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा हो गए, तो एक साजिश के तहत पुलिस से अपने ऊपर अपने ही लोगों से कार्रवाई करवाई और पुलिस ने मुकदमा ठोक दिया और लोगों को उठाकर बंद कर दिया। लोग समझते रहे कि केस सॉल्व होते ही उनका रुपया वापस मिलेगा। वक्त गुजरता गया, वो लोग जमानत पे छूट भी गए और चुपके से फरार हो गए। कुछ विदेश भाग गए और कुछ अपने ही देश में गुम हो गए। ऐसी कंपनियों के जरिए बर्बाद हुए लोगों की एक लंबी फौज आपको मिल जाएगी, जबकि गलती सरासर उन लोगों की है जो इसके अंदर बर्बाद हुए हैं। भाई, आप लालच में आए, क्यों आए? आपने
उस कंपनी के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की, कोई मालूमात नहीं की, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को धोखा समझते रहते हैं, धोखा कहते रहते हैं। आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखा है। उन्हें आज भी, यानी लुटने के बाद भी, इस बात का इल्म नहीं है कि मनी सर्कुलेशन क्या होता है और प्रोडक्ट बेस बिजनेस क्या होता है। वो चूंकि प्रोडक्ट बेस बिजनेस और मनी सर्कुलेशन के फर्क को समझ ही नहीं पाए, लिहाजा हर नेटवर्क कंपनी को फ्रॉड समझते हैं और लोगों के बीच इस खूबसूरत बिजनेस यानी नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रोडक्ट बेस है, इसके बारे में निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही मोहब्बत के साथ कहना चाहता हूं कि मनी सर्कुलेशन के चक्कर में कभी मत फंसना। मनी सर्कुलेशन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। यह मनी सर्कुलेशन आपको बर्बाद कर देगा। और नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रोडक्ट बेस है, आप इसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसके प्रोडक्ट्स की जांच कीजिएगा, उसके रेटों को देखिएगा, उसकी क्वालिटी को देखिएगा और यह देखिएगा कि वो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं या नहीं, सेल कर सकते हैं या नहीं, आपको उन प्रोडक्ट के जरिए लूटा तो नहीं जा रहा है। इसकी आप जांच पड़ताल कीजिए, परखिए, तभी आप ज्वाइनिंग लीजिए। लेकिन मनी सर्कुलेशन हमेशा हमेशा बर्बाद करने वाली है और नेटवर्क कंपनियां जो हैं वो जिंदगी को बनाने वाली हैं। इसके फर्क को आपको समझना पड़ेगा और जिसकी समझ में ये फर्क नहीं आया हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकता है। मैं उसके सवाल को क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।